हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपके सामने उपस्थित हूँ सेट्स +1 क्लास के लिए लेकर। आज हम एक्सरसाइज 1.5 से रिलेटेड सारे कंसेप्ट्स और क्वेश्चंस पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन्स लॉ और रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और कुछ इसी तरह की टर्म्स। उनको सभी को मैं वेन डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कोई भी एक सेट है आपके पास। किसी भी एक सेट को होने के लिए आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए? एक यूनिवर्सल सेट। मान लीजिए आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 अप टू 10, मतलब 10 एलिमेंट्स उसके अंदर हैं। तो जो एक कॉम्प्लीमेंट होता है वो डिनोट किया जाता है ए डैश से या ए के ऊपर एक छोटा सा सी बनाकर। एक कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है दोज एलिमेंट्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन ए बट प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट यू। ये विद रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट हुआ करता है। मान लीजिए ए हमारे पास है इवन नंबर्स 2 4 6 8 10, क्योंकि ये एलिमेंट्स कहां से आने हैं? यूनिवर्सल सेट में। यहां 12 नहीं आ सकता बिकॉज यू इज द यूनिवर्सल सेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कंसर्न सेट। तो ये सारे एलिमेंट्स यहां पर होने जरूरी हैं। तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट विल बी दोज एलिमेंट्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन ए। इसका मतलब 1 3 5 7 9। मान लेते हैं हमने एक सेट बी लिया। बी में हमने एलिमेंट्स लिए 1 2 3 6 9 10। तो अब बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा। आप बी के ऊपर छोटा सा सी लिखिए या बी के ऊपर डैश लिखिए, वही बात है। मैंने दोनों लिख दिए हैं, इसीलिए जो एलिमेंट यहां पर मौजूद हैं और बी में नहीं है 1 2 3 नहीं लेंगे, 4 यस, 5 6 मौजूद है नहीं लेंगे, 7 8 9 10 है और कुछ नहीं आएगा। तो बी कॉम्प्लीमेंट विल बी 4 5 7 8। अब हम बात करेंगे ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के बारे में। वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। ए यूनियन बी मीन्स दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन ए और इन बी, या तो वो ए में है या बी में है। तो इसका मतलब जो एरिया मेरे पास है वो ये वाला है। एरिया मीन्स जो एलिमेंट्स मेरे पास आए हैं वो सभी एलिमेंट्स या तो ए में है या बी में है। तो मेरे पास जो अभी एरिया है वो ये वाला है। अब ए का अगर ये सेट ए है, इसका कॉम्प्लीमेंट, इसके कॉम्प्लीमेंट मतलब इसके बाहर जो है यूनिवर्सल सेट में तो हूं पर इधर ना हूं। मीन्स मेरे पास कौन सा एरिया होगा? विच इज आउटसाइड ए एंड बी, विच विल बी, मैं इसको शेड करके दिखाता हूं आपको पेंसिल से। ये वाला एरिया हम इसको स्लांटेड लाइन से बना देते हैं बाय पेंसिल। ये वाला एरिया जो बाहर वाला एरिया है, ये वाला एरिया हमारा होगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, बाहर वाला, बिल्कुल बाहर वाला। नेक्स्ट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन मतलब बोथ, बोथ मतलब दोनों में होना चाहिए। जब भी कभी इंटरसेक्शन आएगा वहां पर हमेशा डबल ग्रिड बनेगी, डबल ग्रिड। सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाता हूं। ए ये रहा ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो ए में ना हो, जो ए में नहीं है वो ए के बाहर है। ए के बाहर होने का मतलब ए इंक्लूड नहीं होना चाहिए, नहीं हुआ। सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं वो मैंने ए कॉम्प्लीमेंट के लिए यूज करी है। अब मैं बी कॉम्प्लीमेंट के लिए वर्टिकल लाइंस यूज करूंगा। बी कॉम्प्लीमेंट जो बी में ना हो, बी में ना हो, बी के बिल्कुल बाहर आप वर्टिकल लाइंस को ड्रॉ करते जाएं और जहां जहां आपको डबल ग्रिड दिखाई दे रही है वो सारा का सारा एरिया इंटरसेक्शन वाला एरिया है। जो सिंगल है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो आप देखेंगे कौन सा एरिया आया। इस रीजन जो ये बाउंड्री थी ए और बी की कंबाइंड बाउंड्री, इस बाउंड्री के बाहर आप हर जगह देख रहे हैं डबल ग्रिड है, वही एरिया तो ये था। तो हम वेन डायग्राम से ये देख सकते हैं कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल हुआ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के।
मतलब मैं कह सकता हूं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा डी मॉर्गन्स लॉ है, डी मॉर्गन्स लॉ का पहला लॉ। सेकंड मैं अभी प्रूव करने जा रहा हूं इन सिमिलर मैनर। ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन ये हमारे पास ए सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है जो रेक्टेंगल से मैंने बनाया है, ये हमारा बी सेट है। अब ए इंटरसेक्शन बी कौन होता है? ए इंटरसेक्शन बी तो केवल ये इंटरनल ये वाला पार्ट है मेरे पास इंटरसेक्शन, तो उसका कॉम्प्लीमेंट कौन होगा? जो इसके बाहर है, बाहर है मैं उसको डिनोट करता हूं पेंसिल से शेड करके। ये वाला जो पेंसिल से शेडेड रीजन है मेरे पास, ये सारा का सारा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में आएगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी तो जो दोनों का कॉमन रीजन होता है वो होता है। इसके बाद हम बनाएंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यूनियन कौन होता है? यूनियन में चाहे सिंगल टाइम लाइन आए चाहे डबल ग्रिड आए, यूनियन में और होता है तो वो दोनों इंक्लूसिव होते हैं। देखिए आपको क्या मिला, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ये ग्रे शेडेड पोर्शन। अब आप देखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट ए आपके पास ये सेट है राउंड वाला, बी ए यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल से डिनोट किया। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो ए के बाहर है, ए के बाहर हॉरिजॉन्टल लाइन सारी हॉरिजॉन्टल लाइन, ए कवर नहीं होना चाहिए बिकॉज इट इज ए कॉम्प्लीमेंट। सिमिलर मैनर में हम बी कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ करेंगे वर्टिकल लाइंस के साथ में। बी कवर नहीं होना चाहिए, सिर्फ बी। तो आप देखते हैं आपके पास कौन सा पोर्शन नहीं बया, जो एक भी बार इंक्लूड नहीं हुआ, वो केवल ये पोर्शन है। यूनियन मीन्स आइदर इन दिस सेट और इन दिस सेट, मतलब एक बार एलिमेंट आना चाहिए, चाहे वो डबल ग्रिड है दैट इज काउंटेड 2 टाइम्स, 1 टाइम है तो सही। तो यूनियन का मतलब होता है ओनली शेडेड पोर्शन। तो देखिए केवल ये पोर्शन शेड नहीं हुआ, मतलब ये पूरा का पूरा रीजन हमारा बनता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो दोनों सेम है। यहां से हमको पता लगता है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये डी मॉर्गन्स लॉ का हमारा सेकंड रूल है और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी है एक्सरसाइज 1.5 का। अब हम करते हैं ए माइनस बी, ए बी यूनिवर्सल सेट। A minus B means we have to eliminate those elements from A which are present in A. तो A में से कौन से एलिमेंट्स में हटाऊं? जो B के एलिमेंट हैं वो तो सिर्फ इतने से एलिमेंट दोनों में कॉमन है। तो A minus B will be this portion। A में से B के एलिमेंट्स माइनस कर दिए गए, हटा दिए गए, ये वाले एलिमेंट्स हटेंगे तो ये बचेगा। अब A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। अब सबसे पहले तो आप A को कवर करिए। मैं ए को कवर करता हूं वर्टिकल लाइन से, ए मैंने कवर कर दिया। अब मुझको चाहिए बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब जो बी के बाहर बाहर वाला पोर्शन। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? डबल ग्रिड का बनना, केवल डबल ग्रिड का बनना। जब भी कभी इंटरसेक्शन आएगा तो वो दोनों में प्रेजेंट होना चाहिए। हम अब सिर्फ ये देखेंगे कि डबल ग्रिड कहां पर आई है। जहां पर डबल ग्रिड आएगी हम उस पोर्शन को बोलेंगे इंटरसेक्शन वाला पोर्शन। देखते हैं भी डबल ग्रिड कहां पर आती है हमारे पास। बी कॉम्प्लीमेंट है, सारा बाहर बाहर सिर्फ, तो डबल ग्रिड केवल इस पोर्शन में आई है, बाहर इधर वाले पोर्शन में। ये पोर्शन तो इसके इक्वल है, तो यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला बनेगा ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये एक फॉर्मूला है जो कि आगे यूज किया जाएगा। एक्सरसाइज 1.5 के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि पहले हो भी चुके हैं और उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूरा कवर कर सके मैंने वो लिए हैं। यू मान लीजिए यूनिवर्सल सेट है 1 to 9 और ए हमको गिवन है 1 2 3 4, बी हमको गिवन है 2 4 6 8, सी गिवन है 3 4 5 6। देन वी हैव टू फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट एंड
बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, देन बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। कॉम्प्लीमेंट का सीधा सा मीनिंग क्या है? द एलिमेंट्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन द सेट विद रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का बहुत बड़ा रोल है। अब अगर हमें ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो क्या करेंगे? ए में कौन सा एलिमेंट है? 1 2 3 4, तो ए कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू दोज एलिमेंट्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन ए ऑफ यू। 1 2 3 4 है, 5 6 7 8 9 होगा। 5 6 7 8 9। सिमिलरली बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बी में क्या एलिमेंट्स हैं? 2 4 6 8, तो ये नहीं आनी चाहिए। 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 6 तो है, 7 9, मतलब सारे ओड एलिमेंट्स आएंगे। 1 3 5 7 एंड 9। अब हमें फाइंड करना है ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, तो पहले इसको सिंगल सेट में कन्वर्ट करते हैं। हम पहले फाइंड करते हैं ए यूनियन सी। ए यूनियन सी इज इक्वल टू होगा ए और सी के एलिमेंट्स को कंबाइंड करके लिखा जाए, पर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4, पहले एक एलिमेंट लिख लिए, 3 4 ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, बचा 5 6, तो लिख दीजिए 5 एंड 6। नाउ यू हैव टू फाइंड ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। ऐसा नहीं लिखेंगे आप, ये गलत होगा। इसका मतलब है ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ए यूनियन सी को ब्रैकेट में कवर करेंगे, उसके बाद लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब ए यूनियन सी सिंगल सेट बन गया, उसका कॉम्प्लीमेंट आपने फाइंड करना है। क्या होगा वो? ये एलिमेंट्स ना आए 1 2 3 4 5 6, तो क्या आएंगे? 7 8 9, 7 8 9। फोर्थ क्वेश्चन, बी माइनस सी। सबसे पहले आप बी माइनस सी फाइंड करिए। यू हैव टू एलिमिनेट दोज एलिमेंट्स फ्रॉम बी विच आर प्रेजेंट इन सी। 2 यहां पर नहीं है, तो बी माइनस सी में 2 आएगा। 4 यहां पर मौजूद है, नहीं आएगा। 6 यहां पर मौजूद है नहीं आएगा। 8 सी में नहीं है तो आएगा, तो बी माइनस सी विल बी 2 एंड 8। अब बी माइनस सी एक सिंगल सेट बन चुका है, उसका कॉम्प्लीमेंट विद रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट सिर्फ 2 और 8 नहीं आएंगे। इसका मतलब 1 आएगा, 3 4 5 6 7 एंड लास्ट में 9। तो इस तरीके से आप बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। अब इसके बाद एक्सरसाइज 1.6 के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए यूनियन बी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये हम प्रूव करेंगे, काफी यूजफुल है, बहुत जगह यूज होगा। ए यूनियन बी मीन्स यू हैव टू कवर ए के सारे एलिमेंट्स आप काउंट करिए, कर लिए। ए को मैंने कवर कर दिया। बी ए में होनी चाहिए या बी में? जब मैंने बी के एलिमेंट्स को कवर करना स्टार्ट किया तो मैंने देखा ये वाला पोर्शन जो दोनों में कॉमन है, इट हैज बीन काउंटेड ट्वाइस। तो अगर मुझको ए और बी के एलिमेंट्स को एक सेट में लिखना पड़ जाए तो मुझको ए के एलिमेंट्स एक बार लिखने हैं, बी के एलिमेंट्स एक बार लिखने हैं। ये ट्वाइस नहीं आना चाहिए, मीन्स मुझको ये वाला एरिया कम से कम एक बार माइनस करना पड़ेगा, तभी जाकर मुझको ए यूनियन बी सेट मिलेगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए यूनियन बी क्या होते हैं? यू हैव टू काउंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, प्लस कर दीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। जो दोनों के कंबाइंड एलिमेंट है, ये डबल ग्रिड हमें सिखा रही है, दीज एलिमेंट्स हैव बीन काउंटेड ट्वाइस। तो आप क्या करेंगे? ये वाले एलिमेंट्स आप एक बार माइनस कर देंगे, तो आपके पास फार्मूला जनरेट हो जाएगा। लेकिन यहां समझने वाली बात यह होती है कि ये एलिमेंट्स अगर आपस में एक दूसरे को ओवरलैप ना करें, मतलब इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 हो जाए, वो कब बनेगा? वो ऐसे बनेगा। मान लीजिए आपके पास ये एक यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, ये बी है, ए बी यूनिवर्सल सेट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी will be equal to number of elements in A
प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है तो यहां पे 0। उस केस में आपके पास ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। जैसा फार्मूला हमने अभी ए यूनियन बी के लिए पढ़ा, सेम फार्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सी इंटरसेक्शन ए, तीनों माइनस हुए, लास्ट में प्लस हुआ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इस फार्मूले को समझने के लिए मैंने एक वेन डायग्राम बनाया, यूनिवर्सल सेट बनाया यू, इसके अंदर 3 सेट है मेरे पास ए बी और सी। अब मैं क्या करता हूं, ए के लिए सबसे पहले मैं हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाता हूं। मैंने पूरा ए कवर कर दिया, ए के लिए मैंने यूज की है हॉरिजॉन्टल लाइन, बी के लिए मैं यूज करूंगा वर्टिकल लाइंस, डिफरेंट पेन्स भी यूज करूंगा ताकि आपको बनने वाली ग्रिड्स दूर से दिख जाए। ए के बाद मैंने बी के लिए वर्टिकल लाइंस डिफरेंट पेन से यूज करी, बी के लिए वर्टिकल लाइंस। इस तरीके से ये पूरा फार्मूला बड़ा अच्छा क्लियर हो जाता है हमें। सी के लिए हम यूज करते हैं पेंसिल और स्लांटेड लाइंस, स्लांटेड लाइंस। तो अब हम इसमें कुछ ऐसा देखते हैं कि ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ए और बी का, यहां पर मुझको सिर्फ ब्लू लाइन और पिंक लाइन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नजर में आती हैं। यहां पर केवल एक तरह की लाइंस हैं, यहां पर केवल एक तरह की लाइंस हैं, लेकिन इस पोर्शन में 2 लाइंस हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ब्लू और पिंक। यहां पर मैं देखता हूं 2 तरह की लाइंस हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक स्लांटेड। सिर्फ इस पोर्शन की बात कर रहा हूं मैं, इतने से पोर्शन की, ये वाला पोर्शन। यहां पर भी ये सभी पोर्शंस अलग दिखने चाहिए बिल्कुल। यहां पर ग्रे लाइंस आई थी स्लांटेड और पिंक लाइन आई थी वर्टिकल, तो यहां पर भी 2 पोर्शन हमारे कवर हैं। यहां पर 3 तरह की लाइंस है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और स्लांटेड। जो ये बिल्कुल मिडिल वाला सेक्शन है, यहां पर 3 पोर्शंस कवर हैं। यहां से हमें बेसिक आइडिया होता है कि हमारा ये फार्मूला डेवलप हुआ कैसे है। मान लीजिए आपको कवर करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। लिखने का क्या तरीका होता है, आपको ए के, बी के, सी के तीनों के एलिमेंट्स लिखने हैं, पर कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। इसके बाद जहां पर भी कहीं पर कवरिंग 2 या 3 बार है, आप उसको सिंगल टाइम करने की कोशिश करोगे, क्योंकि ये सब कुछ कवर हो चुका है। ये वाला एरिया, ये 2 टाइम है, ये 3 टाइम, तो ये एरिया कौन है, ए और सी से मिलने वाला, यानी कि ए इंटरसेक्शन सी। तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी माइनस कर देते हैं। जो भी कोई ओके एरिया है, जो 1 टाइम काउंटेड है, ये ओके है, मैं यहां टिक लगा देता हूं। ए इंटरसेक्शन सी मैंने हटा दिया, ये वाला रीजन एक बार हटा दिया है, तो ये वाला जो रीजन है ये ओके हो गया है, मैं यहां पे टिक लगा रहा हूं। ये अभी नहीं हुआ है क्योंकि यहां पर ये 3 टाइम काउंटेड है, 1 टाइम हट गया है, हम अभी याद रखेंगे कि 2 टाइम बचा हुआ है। अब क्या करते हैं, बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि पूरा एरिया माइनस करते हैं, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी। ये वाला एरिया 1 टाइम हो गया, हाँ, क्योंकि डबल टाइम काउंटेड था और एक बार मैंने हटा दिया, ठीक। ये एरिया एक बार और चला गया है, क्योंकि ये पूरा एरिया माइनस हुआ ना बी और सी का, ये 1 टाइम और माइनस हो गया है, कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। अब ए और बी के लिए ये वाला एरिया माइनस करते हैं, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये वाला एरिया भी ओके हो गया है, क्योंकि ये 2 टाइम काउंटेड था, 1 टाइम है, ये पहले से ही 1 टाइम काउंटेड है, ये पहले से ही 1 टाइम काउंटेड है, लेकिन ये वाला एरिया तो एम्प्टी हो गया। 1 टाइम इधर से एम्प्टी हुआ, 1 टाइम इधर से, 1 टाइम इधर से, ये एम्प्टी पूरा का पूरा ही गायब हो गया, तो उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। ये एरिया कौन है, तीनों में कॉमन, तीनों में कॉमन मतलब प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये यहां से डेवलप हुआ है, हमको ये फार्मूला याद रखना है, इसकी काफी सारी एप्लीकेशंस हैं। इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल
इट वॉज फाउंड दैट 25 रीड न्यूज पेपर एच, मैंने यूनिवर्सल सेट बनाया एच टी आई, 25 रीड न्यूज पेपर एच, 25 लिख देते हैं यहां पर एच के लिए। 26 रीड टी न्यूज पेपर, या टी के साथ 26 लिख देते हैं। 26 रीड आई, आई को न्यूज़पेपर 26 रीड करते हैं तो आई के साथ 26 लिख दिया। 9 रीड बोथ एच एंड आई, एच एंड आई बोथ जो रीड करते हैं, इस पोर्शन पे मैं यहां पर लिख रहा हूं 9, इसका मतलब है ये पूरा इंक्लूड है। ये लिखने का तरीका है, मैं ऐसे लिख लेता हूं। 11 बोथ एच एंड टी, एच एंड टी इस पोर्शन पर 11। 8 रीड टी एंड आई, दोनों के दोनों टी और आई जो रीड करते हैं वो 8 रीड करते हैं। अब देखिए वेन डायग्राम से ये क्वेश्चन कितना इजी हो जाने वाला है, बेहद इजी। आपको लगेगा बड़ा आसान है, बड़ी जल्दी हो गया। कैसे होगा देखते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थ्री रीड ऑल थ्री न्यूज़पेपर्स, तो जो मिडिल वाला बिल्कुल सेंटर वाला पोर्शन है यहां पर आएगा 3। अब ये पूरा एरिया था हमारे पास 11, ये 3 हो गया तो ये मेरे पास बच गया 8। ये पोर्शन कवर होगा 8 पर्सन से। ये पोर्शन 9 था मेरे पास, ये 3 है तो ये पोर्शन बन गया 6 पर्सन के लिए। ये पोर्शन था मेरे पास 8 जो कि टी और आई का इंटरसेक्शन था, पर तीनों का कॉमन 3 है तो ये बच गया मेरे पास सिर्फ 5। अब देखिए आई जो न्यूज़पेपर पढ़ा गया था वो 26 पर्सन ने पढ़ा था। 6, 3, 9 और 5 14, 26 में से 14 गए, आपके पास बचा 12। 6, 3, 9 और 8 17, 25 में से माइनस कर दीजिए आप, आपको मिलेगा 8। 5, 3, 8 16, 26 था, ये पोर्शन आपके पास बचा 10। तो पूरा एनालाइज किया जा चुका है। अब आप पढ़ते हैं जो आपसे पूछा गया है, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, कम से कम एक न्यूज़पेपर तो जरूर पढ़ें, मतलब पूरा का पूरा सारा कवर, ए आना चाहिए, बी आना चाहिए, सी। अब ये पोर्शन ट्वाइस काउंट नहीं हुआ क्योंकि सिंगल पोर्शन लिखा है मैंने। ये वाला पोर्शन 6, 3, तो आप इन सबको ऐड कर लीजिए, आपको क्या मिलेगा, यहां से ऐड करना शुरू करते हैं। 8 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 10 5 प्लस 12, इस सारा का सारा आंसर आएगा नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, कम से कम एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़े। 8, 8, 16, 16 और 3 19, 19 और 6 25, 25 और 5 30, 40, 50, 52, तो 52 आपका आंसर आएगा। नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, एग्जैक्टली वन तो केवल ये वाला पोर्शन है, अदरवाइज ये तो सब ट्वाइस काउंटेड है और ये थ्राइस काउंटेड है, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 8 + 10 + 12। 8 + 10 + 12, 12 और 8 20 और 10 30। अगर हमसे कहा जाता नंबर ऑफ पर्सन्स हु रीड एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर्स, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 2 न्यूज पेपर्स, मान लीजिए ये भी एक पार्ट होता, तो आप क्या कहते हैं, एग्जैक्टली 2 ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। इनके लिए कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता, हमको ये वेन डायग्राम से ही कंक्लूड करने पड़ते हैं। तो आप क्या लिखते हैं, 6 + 8 + 5, 6 + 8 + 5, 8 और 5 13, 13 और 6 19, तो आपका आंसर होता 19। In a group of 70 people, 37 like coffee, 52 like tea, and each person likes at least one of the two drinks. कम से कम एक ड्रिंक को जरूर पीते हैं। How many people like both tea and coffee? Both है, इसका मतलब इंटरसेक्शन हमने फाइंड करना है। Solution: let NC and NT denotes number of people who drinks coffee or tea।
तो कॉफी पीने वाले पर्सन्स कितने हैं 37 लाइक कॉफी, एनसी इज इक्वल टू 37, टी पीने वाले 52 एंड यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ पर्सन्स टी एंड कॉफी, ये आपने फाइंड करना है। और हर एक आदमी कुछ ना कुछ पीता है, तो इसका मतलब कॉफी यूनियन टी इज इक्वल टू आपके पास है 70। और इसका क्या फार्मूला था आपके पास, नंबर ऑफ पर्सन्स कॉफी के लिए प्लस नंबर ऑफ पर्सन्स टी के लिए माइनस नंबर ऑफ पर्सन्स टी इंटरसेक्शन कॉफी। आप इसको इधर ले जाइए, नंबर ऑफ पर्सन्स हु ड्रिंक्स टी एंड कॉफी विल बी इक्वल टू कॉफी वाले 37 प्लस 52 माइनस 70। आपको आंसर मिलता है 7 और 2 9, 3 5 8, 89 माइनस 70 इज इक्वल टू 19। नेक्स्ट, इफ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ x 17, नंबर ऑफ y 23, यूनियन हमको गिवन है, इंटरसेक्शन फाइंड करनी है। बहुत इजी क्वेश्चन, नंबर x इंटरसेक्शन y विल बी इक्वल टू नंबर x नंबर y माइनस नंबर x यूनियन y। x के लिए 17 प्लस 23 माइनस यूनियन 38, आपको मिलता है 370, 213 और 1 कैरी 40, 40 माइनस 38 इज इक्वल टू 2। टू प्रूव गिवन कंडीशंस आर इक्विवेलेंट, मतलब ये चारों कंडीशंस इक्विवेलेंट है। अगर एक कंडीशन होल्ड करती है तो दूसरी कंडीशन भी अपने आप होल्ड करेगी, मतलब सारी इक्विवेलेंट है। पहली कंडीशन, इफ ए इज कंटेन्ड इन बी, पहली कंडीशन ए इज कंटेन्ड इन बी, इसका क्या मतलब है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी, सारे के सारे एलिमेंट जो ए में हैं वो बी में प्रेजेंट हैं। तो आप जब a माइनस बी लिखेंगे, यू हैव टू एलिमिनेट दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन बी, वो आपको a में से माइनस करने हैं। वो तो सारे एलिमेंट मौजूद हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट a माइनस बी इज इक्वल टू 5। तो ये तो इक्विवेलेंट है सेकेंड कंडीशन के बाद। अब थर्ड, अगर a माइनस बी इज इक्वल टू 5 है, a माइनस बी 5 का मतलब जो भी एलिमेंट्स b में हैं वो श्योरली a में हैं, तभी तो सारे एलिमेंट माइनस हुए। सेकंड कंडीशन के लिए आप लिखते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू 5, b के सारे एलिमेंट्स माइनस हुए, तो इसका मतलब a इज फुल्ली कंटेन्ड इन b, b में कुछ एलिमेंट्स बच भी सकते हैं और शायद ना भी बचे अगर दोनों इक्वल होंगे, पर ये श्योर है कि a इज फुल्ली कंटेन्ड इन b, तभी तो ये 5 आया। तो इसका मतलब अगर मैं a यूनियन b लूं तो वो श्योरली b आएगा, बिकॉज सारे एलिमेंट तो यहां पर मौजूद हैं। नेक्स्ट, अब अगर आपको कहा जाता है a यूनियन b इज इक्वल टू b है, इसका मतलब a इज फुल्ली कंटेन्ड इन b, a उससे छोटा सेट है, और मे बी जो सबसे बड़ा केस हो सकता है, दोनों इक्वल हो सकते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं a और b का इंटरसेक्शन फाइंड करूं तो जो छोटा वाला सेट है यानी कि a वो आएगा। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ऑल दीज कंडीशंस आर इक्विवेलेंट।